राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी और पुलिस की जांच लगातार जारी है। इस बीच मंदिर के ट्रस्ट की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई पदाधिकारियों की भूमिका पर सीधे सवाल हैं, तो कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों और लापरवाही को एसआईटी ने अपनी जांच के दायरे में रखा है। इस बीच इस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर दरअसल विचार होना है। बड़ी खबर आपको दे दें, बैठक में एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट जो है जो सौंपी गई उस पर भी चर्चा होगी। मीटिंग के दौरान कई और मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय पहले इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन कयास ये भी है कि चंपत राय का इस्तीफा अगर मंजूर होता भी है तो हो सकता है वो ट्रस्टी के तौर पर बने रहे। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक रुख साफ नहीं है। चंपत राय की ट्रस्ट में आगे कोई भूमिका होगी भी या नहीं, यह आज की मीटिंग में तय हो जाएगा। चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी मंथन होगा। शक और सवालों में चढ़ावे की काउंटिंग के लिए निगरानी को लेकर जिम्मेदार गोपाल राव और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की भूमिका भी है। ऐसे में इन दोनों को लेकर ट्रस्ट मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है, ये बेहद अहम सवाल है। मैनेजमेंट में बदलाव, सीईओ की नियुक्ति समेत कई मुद्दे हैं जिन पर मीटिंग में मंथन होना है। ऐसे में मीडिया और सुरक्षा कारणों को देखते हुए मीटिंग की जगह पहले ही बदली जा चुकी है। मंदिर परिसर में हो। नृत्य गोपाल दास जी करेंगे। जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम था, आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई ट्रस्ट से और जो यहाँ जिम्मेदार है? अब ये तो सारी दुनिया जानती है, हम क्या अलग से बताएं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। पहले ये बैठक मणिदास छावनी में होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान जो है वो बदल दिया गया है। अब ये बैठक राम मंदिर परिसर स्थित गेस्ट हाउस में होगी और फिलहाल देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी गेट नंबर 11 पर है। दोपहर 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और जो ट्रस्ट के सदस्य होंगे वो इसी रास्ते से मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होंगे। कुल 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा कारणों और मीडिया से दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से जो जगह है उसको बदल दिया गया है। देखिए वैसे तो इस ट्रस्ट को लेकर कई तरह की इस ट्रस्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन हर किसी की नजर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और जो दूसरे सदस्य हैं यानी अनिल मिश्रा की भूमिका पर चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि इस ट्रस्ट की बैठक के बाद ये मालूम होगा, ये पता चल जाएगा कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य के रूप में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर 2/3 सदस्यों ने इन दोनों के खिलाफ अगर वोटिंग की तो इनको ट्रस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो भूमिका है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि ये बैठक काफी हंगामेदार हो सकती है। अगर दूसरे मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से चढ़ावे में जो हेराफेरी की गई है उसकी एसआईटी जो जांच की जा रही है उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से एसआईटी और पुलिस की जांच में सहयोग करना है, किस तरीके से ट्रस्ट के सदस्यों को आगे आकर अपना रोल एक तरीके से निभाना है और इसके साथ ही ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से आगे जारी रहेंगी, क्या सीईओ की व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। तो राम मंदिर ट्रस्ट की अहम मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ अहम सवाल इससे जुड़े हुए हैं, जरा ये आप समझ लीजिए। देखिए, क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा जो उन्होंने दे दिया है, क्या उसको मंजूर किया जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है। इसके अलावा पद से इस्तीफे के बावजूद क्या ट्रस्ट में चंपत राय जो है वो बने रहेंगे? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा? और बहुत सारे सवाल हैं। ट्रस्टीज जो हैं वो लोग यहाँ पर आपस में बातचीत करते नजर आएंगे। इस्तीफे के बावजूद ट्रस्ट में चंपत राय रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनकी भूमिका बदल दी जाएगी, क्या ट्रस्टी के तौर पर उन्हें रखा जाएगा, ये देखना होगा। क्या गोपाल राव, गोविंद गिरी की जवाबदेही तय होगी? ये जो चेहरे हैं, क्या इनकी जवाबदेही तय की जाएगी? एसआईटी ने ट्रस्ट के सामने चढ़ावा चोरी पर आखिर क्या क्या रखा, इस बात को लेकर चर्चा होगी। जो अभी रिपोर्ट आई थी, क्या मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट में कोई बड़ा बदलाव किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या काशी विश्वनाथ की तर्ज पर सीईओ मॉडल भी यहां पर लागू कर दिया जाएगा क्या? और सवालों में ट्रस्ट की भूमिका, पारदर्शिता के लिए कदम क्या उठाए गए हैं, ये भी चर्चा होगी। गोपाल राव इसी बीच कुछ कह रहे, सुनिए जरा। गोपाल जी, उस पर क्या कहना है? मुझे सही ना, हम
कोशिश यहाँ पर की गई थी गोपाल राव से सवाल करने की। इससे पहले भी जब आपने सुना था उन्हें बैठक को लेकर जब उनसे पूछा जा रहा था तो बहुत जल्दबाजी में जवाब देते हुए नजर आ रहे थे कि हाँ नृत्य गोपाल दास यहाँ पर अध्यक्षता करेंगे, मंदिर परिसर में यहाँ पर मीटिंग होगी। जब सवाल किए गए हैं तो उनको नजरअंदाज किया, वहां से वो चले गए। ट्रस्ट की मीटिंग पर देखिए जो बाकी अहम सवाल है वो भी समझ लीजिए। ट्रस्ट की भूमिका, पारदर्शिता के लिए अभी क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उठाने चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ होगा, ये भी जो चर्चा है वो यहाँ पर हो सकती है। विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, आज ये अहम बैठक ट्रस्ट द्वारा जिसमें इस बात को लेकर फैसला हो जाएगा, अनिल मिश्रा और साथ ही चंपत राय का क्या भविष्य ट्रस्ट में रहने वाला है? बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह एक निर्णायक बैठक है। कि इस बैठक में एक इमरजेंसी बैठक थी एक तरह से, क्योंकि हर 3 महीने पर ट्रस्ट में बैठक करता है, लेकिन इसको पहले बुलाया गया और कहा गया कि जो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने अपना इस्तीफा टेंडर किया है, जो इस्तीफा सौंपा है, उस इस्तीफे पर चर्चा होनी है। जो खबर है उसके मुताबिक गोविंद देवगिरी, स्वामी गोविंद देवगिरी जो है, जो कोषाध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट के, वो इन दोनों के जो इस्तीफे हैं उसको ट्रस्ट के बाकी मेंबर के सामने रखेंगे, उस पर चर्चा होगी और सर्वसम्मति से फैसला होगा कि क्या इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जो खबरें हैं उम्मीद की जा रही है ऐसा कि एक्सेप्ट हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो एजेंडा है उनका, वो कहा गया है कि जो दान पात्रों से जो राशि प्राप्त हो रही है और इस पूरे मामले में जो एसआईटी का गठन किया गया कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, प्राइमरी रिपोर्ट जो सबमिट की है उस रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। यानी कि क्या गड़बड़ियाँ ट्रस्ट के अंदर हुई हैं, ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स को भी इस बारे में एसआईटी की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया उससे अवगत कराया जाएगा, ताकि ये साफ हो पाए कि किसका कितना दोष है, कितनी किसकी कमियाँ हैं, कहाँ लापरवाही हुई है और किस तरीके के पूरा सिस्टम में जो एसओपी थे उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इसके लिए एसआईटी की रिपोर्ट को भी रखा जाएगा। आने वाले समय में मंदिर के मैनेजमेंट कैसा होगा, कौन देखरेख करेगा, अगर ये दोनों लोग हटते हैं तो उनकी जगह पे कौन हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सिस्टम को चलाना जरूरी है। तो उसमें क्या व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है, क्या सीईओ की नियुक्ति होगी, किसी दूसरे महासचिव की नियुक्ति की जाएगी चंपत राय की जगह पर, अनिल मिश्रा की जगह पर, ट्रस्ट में एक नए सदस्य की क्या एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी 11 ही सदस्य है, 12 सदस्य होने चाहिए, एक सदस्य की मौत देहांत के बाद वो सीट खाली है, तो वहाँ पर उसको लेकर चर्चा हो सकती है। जो 5वां पॉइंट होगा वो होगा, चौथा पॉइंट जो होगा वो होगा साल 2025 और 26 में जो वित्तीय लेन देन हुआ है, जो ट्रस्ट का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को भी रखा जाएगा, उस ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। अगर कोई और विषय आता है तो अध्यक्ष की अनुमति से उस विषय को भी रखा जाएगा। तो ये कुछ 5 एजेंडे हैं ट्रस्ट की आज बैठक में, जिस पर आज चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बहुत ही बैठक होगी, आगे भी चर्चा हम जारी रखेंगे। विनोद, जो बड़ी खबर इसी बीच आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा ही अपडेट है, महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव पद के लिए कई नाम सामने आए हैं। बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की रेस में आगे हैं। कृष्ण मोहन नीरज दोनेरिया के नाम की भी चर्चा हो रही है। नीरज दोनेरिया ट्रस्ट के नए मेंबर बन सकते हैं। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र से वीएचपी के संगठन मंत्री हैं नीरज दोनेरिया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा जो उन्होंने दिया था वो स्वीकार किया जा सकता है। और फिर जो नए नाम यहां पर महासचिव पद के लिए चर्चा में हैं वो भी हमने आपको बताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरों पर मोर्चा खोला हुआ तो दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर हमलावर। अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों पर श्रद्धा और आस्था पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद,
सूत्र ये बता रहे हैं यहाँ पर कि चंपत राय का जो इस्तीफा है वो लगभग मंजूर कर ही लिया गया है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाएगी बैठक में। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या, कौन से नाम और उसके बाद उनकी भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, अगर चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो 2 और नए सदस्य यानी कि कुल 3 नए सदस्यों को इंडक्ट किया जा सकता है। नए सदस्यों की नियुक्ति, उनका चुनाव हो सकता है। ट्रस्ट की बैठक में आज हो सकता है या ये फैसला अगले बैठक तक के लिए टाला भी जा सकता है। हालांकि जो जानकारी है, माना जा रहा है कि इस पर ट्रस्ट आज ही फैसला ले सकता है और 3 नाम उसमें है। पहला जो नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएचपी के बजरंग लाल बांगड़ा। इनका नाम जो है सबसे आगे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो है चंपत राय की जो है जगह ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, बड़े लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है बीएचपी के साथ काम करने का, और ये इसके अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री भी है, तो इस पोस्ट के लिए सुटेबल नाम माना जा रहा है। हालांकि इनके नाम को लेकर भी कई लोगों के विरोध है। तो ट्रस्ट के लोग ही हैं, उनमें से कई सारे लोग जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, उस नाम को लेकर सहमत नहीं है। तो क्या इस नाम पर सहमति बनती है, नहीं, ये देखना होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 और लोग हैं जिनके नामों को लेकर वहाँ पर चर्चा होगी और उनके नाम पर भी फैसला हो सकता है। बतौर ट्रस्ट में जो है उन्हें सदस्य के तौर पर एंट्री मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या चंपत राय और इनका दोनों का इस्तीफा एक्सेप्ट होता है कि नहीं, क्योंकि ट्रस्ट के कई सारे मेंबर ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को मान रहे हैं कि चंपत राय ने चोरी नहीं की है, उनके नेग्लिजेंस उसका हो सकता है। तो क्या उनको हटा दिया जाएगा, उनको बीएचपी से हटाया जाएगा, उनको ट्रस्ट के तौर पर हटाया जाएगा और मास्टर बने रहेंगे बीएचपी में, या बीएचपी और ट्रस्ट दोनों से हटाया जाएगा? ये तमाम पहलू है जिसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी चर्चा होगी वो उनको ट्रस्ट से हटाने या उनके रखने और उनके इस्तीफे को लेकर होगी। अब उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से लगातार जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि इन दोनों को अपना पद छोड़ना होगा और इन दोनों को एक्सेप्ट जो है इनका त्यागपत्र हो सकता है। तो इसके बाद नए नामों पर हो सकती है। एक जो विचार है इस बीएचपी और बैकग्राउंड भी आपसे कि एक नाम CEO के तौर पर अभी मंदिर में चर्चा हो रही है जिसका जिक्र आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा वो भी समझा दीजिएगा। देखिए, बजरंग लाल बांगड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएचपी के, लंबे समय तक बीएचपी से जुड़े हुए हैं और बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, तो एक अनुभव है उनको, प्रोफेशनल अनुभव भी है उनको, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ भी है वो। और ये कहा जा रहा है कि चूँकि हमें मेंबर ऐसे रखने हैं या ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें कुछ एक्सपर्ट रहें, जो जिस सिनेरियो की बात हो रही है कि अगर CEO रखते हैं तो एक CEO की नियुक्ति से क्या काम हो जाएगा, या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी रखने होंगे, क्योंकि ये खबर थी कि कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को रखा जाएगा, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद ली जाएगी, ताकि जो आय व्यय है, जो लेखा जोखा है, जो पूरा ऑडिट है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, पूरी तरह देखभाल सके। और कोई एक्सपर्ट ऐसा रहता है तो वो उसको बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो ये जरूर इस विचार है ये कि एक एक्सपर्ट की कमेटी भी साथ में इंड्यूस की जाए। हालांकि ये तो मुझे लगता है, जो मेरे पास जानकारी है, कि ये फैसला तो हो सकता है, लेकिन इसको अगली मीटिंग तक के लिए रखा जाएगा। शायद नेक्स्ट जो ट्रस्ट की मीटिंग होगी 3 महीने बाद, उसमें इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो विचार होगा वो चंपत राय के इस्तीफे पर, बहुत सारे मुद्दे पहले ही हैं और ट्रस्ट के पास जिन पर चर्चा करनी है इस्तीफों को लेकर यहाँ पर, क्योंकि बवाल और ये मामला पूरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। बने रहिएगा हमारे साथ में। मीटिंग पर गोपाल राव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज 3 बजे मीटिंग होगी, सभी 14 ट्रस्टियों को बुलाया गया है, सभी के आने की संभावना है, गोपाल राव ने कहा है। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। गोविंद महाराज सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी।